ये कहानी है बहुत महत्वपूर्ण। ये कहानी है 4 युगों की। अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर दें। एक समय की बात है, चारों युग एक साथ बैठे थे। मतलब चारों भाई एक साथ बैठे थे। तभी सतयुग बोला, अरे मूर्खों, मैं तो आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो। सतयुग की बात सुनकर त्रेता युग बोला, अरे सतयुग, तुम्हारे से तो मैं बड़ा हूँ। त्रेता युग बोला, मैं हर चीज़ में सिद्ध हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी द्वापर युग बोला, त्रेता युग, आपसे भी मैं। तभी कलयुग बोल पड़ा कि मैं भी सबसे बड़ा हूँ। तो इन चारों युग के अंदर लड़ाई हो गई। सतयुग बोलता है मैं बड़ा हूँ, त्रेता युग बोलता है मैं बड़ा हूँ, द्वापर युग बोलता है मैं बड़ा हूँ और कलयुग बोलता है मैं बड़ा हूँ। चारों युग में लड़ाई हो गई। फिर चारों युग ने फैसला लिया कि हम आपस में झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम क्यों न भगवान शिव जी के पास चले जाएं, वही हमारे यहाँ न्याय करेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। चलो चलते हैं शिव जी के पास, वही हमारा न्याय करेंगे। फिर उन्होंने कैलाश पर्वत जाने का फैसला लिया, मगर वहाँ पर उनके दूत खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। जब ये चारों युग सामने खड़े थे, उन्होंने बोला कि हमारे को भगवान शिव जी से मिलाइए। तब वो शिव जी के पास गए और बोले कि आपसे 4 युग मिलने आए हैं। तो शिव जी ने बोला कि उनको सम्मान के साथ मेरे सामने पेश करो। फिर भगवान शिव ने चारों को सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बिठा दिया। जैसे कि चारों भाई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों को अपने दरबार में विराजमान किया। मतलब उनको आदरपूर्वक बिठाया। तभी भगवान शिव जी बोले कि आपको हमारी दरबार में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। आप खुद के हाथ में पूरा समय है, फिर भी बताइए क्या वजह है आपको हमारे दरबार आना पड़ा। तभी चारों भाइयों ने बताया कि हमारे आपस में झगड़ा हो गया कि हमारे में सबसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान बोले कि ये तो आप एक एक करके मेरे को पूरा डिटेल में समझाओ, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर सतयुग ने भगवान शिव जी से बोला कि मेरी आयु भी इन सबसे ज़्यादा है। मेरी 17 लाख वर्ष आयु भी है। मैं आयु में भी उनसे बड़ा हूँ। तभी सतयुग की बात सुनते ही कलयुग बीच में ही बोल पड़ा। बोला कि उम्र ज़्यादा बड़े होने से कुछ नहीं होता है, अंदर गुण भी होना चाहिए। गुण से उसकी परिचय होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। फिर सतयुग बोला, हे भगवान, मेरे समय में जो भी हुए बड़े बड़े योद्धा हुए, जो भी सतयुग के मार्ग पे चले, इसलिए मैं बड़ा हूँ। फिर सतयुग बोले, जब मेरा शासन चल रहा था वो टाइम पे कई भगवानों ने अवतार लिया और पृथ्वी पर कई रचनाएं की, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। और नरसिंह अवतार भी मेरे काल में हुआ और 12 अवतार भी मेरे ही काल में हुआ है। तभी
त्रेता युग बोल पड़ा कि ये बड़े बड़े योद्धाओं का बोल रहे हैं जन्म हुआ है। तो त्रेता युग बोला मेरे शासन में भी भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ, तो मैं भी बड़ा हूँ। मेरे टाइम पे भी अच्छे अच्छे योद्धाओं का जन्म हुआ था, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। इन दोनों की बात सुनकर द्वापर युग बोला कि हे प्रभु, ये दोनों कैसे बड़े हो सकते हैं? मेरे युग में भी और मेरे शासन में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे पैदा हुए, तो मैं भी बड़ा हूँ। द्वापर युग ने और जो अपन पांडवों की बात करते हैं वो भी तो मेरे युग में हुए थे। जब मेरा भी शासन चला था वो टाइम पे एक से एक योद्धा का जन्म हुआ था। द्वापर युग बोले हे प्रभु, अब आप ही फैसला करो कि मेरे युग में बड़ा बलवान कौन था। तो मेरा भी समय के हिसाब से अच्छे अच्छे योद्धाओं ने जन्म लिया था। इनकी सबकी बात सुनकर कलयुग बोल पड़ा मैं इनकी सब बातों को मानता हूँ, मगर कलयुग बोल पड़ा उनके पास बुद्धि नहीं थी। फिर कलयुग बोला कि मेरे शासन में लोग बड़े दिमाग से काम करते हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लाते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं, इसके लिए बड़ा मैं हूँ। जब इन सब की ये बात सुनकर भगवान शिव सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इन चारों की बात सुनकर उन्होंने बोला कि अब आपका फैसला करना ही पड़ेगा कि आप चारों में से बड़ा कौन है। तो भगवान शिव ने बोला कि आप सबकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तब भी शिव जी अपने मन में विचार करने लग गए कि अब इनका फैसला कैसे किया जाए। तभी पास में बैठे पार्वती जी उन्होंने शिव जी से बोला कि इनका न्याय करो, नहीं तो ये चार भाई आपस में लड़ मरेंगे, इसलिए आपको इनका न्याय करना पड़ेगा कि इन चारों में बड़ा कौन है। फिर शिवजी बोले मैं आपके नंबर वाइज एक एक की परीक्षा लूँगा और जो परीक्षा में सफल रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको बड़ा कौन है छोटा कौन है बताऊँगा। ये बात सुनकर सतयुग बोल पड़ा कि आप परीक्षा लीजिए। तभी कलयुग बोला आप भी परीक्षा लीजिए। सब ने बोला कि बारी बारी से हमारी परीक्षा लीजिए, हम आपको सबका जवाब देंगे। फिर भगवान शिव जी ने एक बड़ा कढ़ाई मंगाई और पर्वत के पास रख लिया और उसके पास कुछ चावल रखे। फिर शिव जी ने बोला पहले परीक्षा सतयुग की लेता हूँ। सतयुग से बोले कि हे सतयुग, ये कढ़ाई में ये जो चावल है वो पकाओ और मेरे जितनी भी पब्लिक है उनमें बांटो, ताकि मैं उनको बोलूँगा वो अपना भोजन प्रसाद करेंगे। तभी सतयुग ने एक बड़ा पहलवान को वहाँ पे हाजिर किया। जब सतयुग का बंदा वहाँ पे पहुँच गया तो जो कढ़ाई थी उसका 100 टन से भी ज़्यादा वज़न था, मगर ये तो सतयुग का बंदा था, इसके लिए उसने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया और वो कढ़ाई को वहाँ पे रख लिया और इधर उधर से लकड़ियाँ तोड़ के लेके आ गए। फिर सतयुग के आदमी ने एक हाथ से वो कढ़ाई को उठाया और चावल भी पका दिया और उनके शिवजी के जो खाना खिलाना था उनको सबको खाना खिला दिया और अपना काम पूरा कर दिया। तभी वो अपना सतयुग के मालिक के पास गए
और बोले, हे प्रभु, मेरा काम हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ। ये सब नज़ारा शिव जी और उनकी पब्लिक देख रही थी। उसके बाद शिव जी ने त्रेता युग को बुलाया और त्रेता युग को भी सेम टू सेम काम दिया। तो त्रेता युग ने भी अपने एक पहलवान को ये चीज़ के लिए खड़ा किया। उन्होंने बोला कि ये जो कढ़ाई है ये हज़ारों टन वाली है, इसी के अंदर आपको चावल पकाना है। तो त्रेता युग का भी जो बनता है कुंभकर्ण जैसा ताकतवर आदमी पेश किया गया और उसने भी दोनों हाथ से, अब सोचो, सतयुग ने एक हाथ से उठाई थी और इन्होंने 2 हाथ लगा के कढ़ाई को उठा दी और उन्होंने अग्नि जलाई और चावल को पका दिया। जब चावल पक के रेडी हो गए तो इन्होंने भी जितने भी शिव जी के गुण थे उन सब को बुला के भोजन करवा दिया। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो शिव जी बोले, तो शिव जी ने द्वापर युग से बोला। जब भगवान शिव बोले, द्वापर युग, मैंने 2 जन की तो परीक्षा ले ली है, अब आपकी परीक्षा है। जो ये कढ़ाई रखी हुई है इसमें ये चावल पकाना है तो और हमारे पब्लिक को खिलाना है। तो ये बात द्वापर युग सुनकर उनके एक बड़े योद्धा हनुमान जी जैसे बलवान आदमी को पेश किया। फिर शिव जी बोले कि ये चावल पकाना है। उनकी बात सुनकर वो कढ़ाई की तरफ देखे। जब उन्होंने देखा कि ये तो सतयुग वाले इतनी बड़ी कढ़ाई को उठा सकते थे तो उसने दिमाग से काम किया, कढ़ाई के बाजू में ही खोद दिया और उसी के नीचे अग्नि जला के चावल बनाने की तैयारी की। तो कढ़ाई बहुत हैवी होने की वजह से उसने जैसे तैसे खींचकर वो गड्ढे के ऊपर रख ली और उन्होंने चावल पका दिया। और चावल जैसे पक के रेडी हो गए तो उन्होंने शिव जी के जितने भी भक्त थे उन सबको भोजन प्रसाद करवा दिया। जब उन्होंने उनको भोजन करवा दिया तो उन्होंने शिव जी से बोला, अब मैं मेरे मालिक से बात करता हूँ। तो वह पहलवान अपने मालिक के सामने जाके पेश होते हैं। फिर नंबर आता है कलयुग का। शिव जी कलयुग से बोलते हैं, हे कलयुग, तुम्हारी हाइट भी बहुत कम है और तुम्हारी आयु भी कम है, तुम ये कैसे कर पाओगे। तभी कलयुग बोलता है, हे भगवान, आप तो हमारी प्रतीक्षा ले रहे हो, आप हमारा मनोबल कम क्यों कर रहे हो। जब शिव जी ने बोला कि ये कढ़ाई है, इसमें ये चावल पकाना है, तो ये बात सुनकर कलयुग बोला, आप देखते रहिए, मेरे युग के आदमी भी ये काम आसान तरीके से कर देंगे। तभी भगवान शिव बोले कि सतयुग में तो आदमी भी बहुत बड़े बड़े और बड़े बलवान होते थे, बड़े योद्धा होते थे, और आपके कलयुग में तो आदमी की हाइट भी बहुत कम होती है, इतने ताकतवर भी कहाँ होते हैं। मगर आप ही ने बोला, इसलिए मैं परीक्षा ले रहा हूँ। कलयुग बोला, महाराज, अगर मैं हार गया
तो मैं अपने आप को छोटा मान लूँगा, मगर अभी तो परीक्षा की बात है, तो मुझे भी ये काम पूरा करने का मौका दो। उसके बाद आप जो फैसला बताना। इतने में कलयुग ने यह एक बहुत दिमाग और तेजस्वी आदमी को पेश किया, और कलयुग ने बोला कि आप अपने बड़े दिमाग से काम करना और भगवान शिव के जितने भी योद्धा हैं, जितने भी प्रभु के लोग हैं, उनको सबको भोजन करवा देना। जब भगवान शिव ने इनको देखा, तब भगवान मनोमन विचार कर रहे कि ये इतना हेवी टन का और ये चावल इससे कैसे हो पाएगा। तो उसने वो कढ़ाई देखा, तो दिमाग लगाया कि कढ़ाई तो वज़न में बहुत हेवी है। तो उसने कढ़ाई के नीचे से ही ज़मीन को खोद डाला, और लकड़ियाँ तो पास पड़ी ही थी, वही लकड़ियों को नीचे डाल के आग जला दी। अब सोचो उसने कितना दिमाग लगाया, न तो कढ़ाई को हटाया न खींचा, सीधा नीचे से खोद दिया। अब उन्होंने उसके अंदर चावल डाल दिया। जब चावल बनकर रेडी हो गया, इतना डिफरेंस है सतयुग और कलयुग में। इसने पूरा दिमाग से काम लिया, क्योंकि न तो कढ़ाई को इसने खींचा न हटाया, जहाँ कढ़ाई थी वही भाग नीचे से खोद डाला। जब चावल पक के रेडी हो गए, तो उसने बोला, भगवान शिव जी थोड़ी हमारी मदद कर दो। तो उन्होंने 4 बंदे को खड़ा किया और बाल्टी भर भर कर सबको प्रसाद रूप में चावल सबको खिला दिया। और उसके बाद जो 4 लोग हेल्प कर रहे थे उनको भी उन्होंने खाना खिला दिया। जब उनकी पूरी प्रजा थी, सब ने भोजन कर लिया। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया, तो उन्होंने अपनी कढ़ाई को व्यवस्थित रूप से साफ कर दिया। जब अपनी कढ़ाई वगैरह साफ करके वो कलयुग के सामने जाके पेश हो गए, और उन्होंने कहा, मैं आपका काम पूर्ण करके आ गया हूँ। तब कलयुग ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, आपने तो मेरी लाज रख ली। फिर चारों शिव के सामने पेश हुए। तभी शिव जी बोले कि पहले मैंने सतयुग के आदमी को देखा काम करने का तरीका, उसके बाद मैंने त्रेता युग के बंदे का काम करने का तरीका देखा, फिर द्वापर युग के बंदे का तरीका देखा, फिर लास्ट में कलयुग के बंदे का काम करने का तरीका देखा। फिर भगवान शिव बोले कि सतयुग, आपके शासन में तो लोग दिमाग का यूज नहीं करते थे। त्रेता युग को बोले कि आपके समय में भगवान बुद्धि का यूज नहीं कर रहे थे, इसके लिए आपस में लड़े। और इन्होंने बताया कि कलयुग के टाइम पे सब मशीनरी यूज होएगा, कलयुग के अंदर लोग दिमाग से काम करेंगे। कलयुग के टाइम पे जो आपने सतयुग में काम नहीं कर पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे। इतना इनका दिमाग रहेगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य करना है तो कम टाइम में वो लोग मशीनरी से कर पाएंगे, और वो अपने दिमाग को पूरी तरह से
यूज करेंगे, क्योंकि मैंने देखा कलयुग ने अपने दिमाग से मेरे ही बंदों से काम करवा के उसने सबको चावल परोस दिया था। जब कलयुग का इतना दिमाग होने के बावजूद वो खुद बैठा रहा और हमारे बंदों से काम करवाया। बाकी सतयुग के बंदे ने खुद काम किया, त्रेता युग ने खुद काम किया, द्वापर युग के बंदे ने खुद ने काम किया, मगर कलयुग के बंदे ने दिमाग से काम किया। उसने मेरे ही बंदों से खाना परोसने के लिए बोला और खुद देखता रहा। इसलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग मैं आप और कलयुग मैं आप चारों को बताता हूँ कि कलयुग के टाइम पे लोग बहुत ही बड़ा दिमाग से काम करेंगे। भले ही वो उम्र में कम हैं, मगर दिमाग और तेज मशीनरी वर्क होएगा। कलयुग के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग अपना दिमाग ज़्यादा यूज करेंगे और अपने काम को एकदम सरल कर देंगे। इसके लिए कलयुग के टाइम पे लोग बहुत इजी और आराम से मशीनरी से काम चला देंगे।